हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका इंग्लिश क्लासेस बाय महेश कुमार तानान ऑनलाइन चैनल में तहे दिल से एक बार फिर स्वागत। आज का हमारा टॉपिक नरेशन। पिछले वीडियोज में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन को ऐड किया था। शेष जो फंक्शन है, पार्ट्स हैं, लाइक वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स की बार बार कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर नरेशन का टॉपिक ऐड कीजिए, नरेशन का टॉपिक पढ़ाइए। तो फिलहाल हम नरेशन का टॉपिक लेते हैं जो कक्षा 9, 10th बोर्ड की क्लास के अंदर ये ऐड किया हुआ है। 11th क्लासेज में, साथ में कंपटीशन की जो भी एग्जाम्स है, जैसे प्रेजेंट में रीट की एग्जाम्स होने वाली है, उनमें भी ये टॉपिक कॉमन है। तो आज हमने टॉपिक लिया है नरेशन। स्टूडेंट्स, नरेशन का टॉपिक हम आज क्लियर कर रहे हैं। मैं जितने भी टॉपिक बोर्ड पे क्लियर कर रहा हूँ, जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उनमें मैं एक चीज कहता हूँ कि आप अपने माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन बनाइए कि जब तक आप अपने माइंड में क्वेश्चन बनाओगे नहीं, कोई भी टॉपिक को आप बेटर ढंग से आप समझ नहीं पाओगे। तो हम भी एक छोटा सा क्वेश्चन आज फिर बनाते हैं। व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या है, मतलब नरेशन किसको कहते हैं? तो पहले हम नरेशन को समझते हैं कि नरेशन क्या है। तो हम कहेंगे द वर्ड नरेशन comes from the word narrate। क्या लिखा? The word narration comes from the word narrate। मतलब नरेशन शब्द कहां से आया? नरेट से आया। नरेट का मतलब होता है टू स्टेप या यूं कहे और टू टेक, मतलब बताना या कहना ही नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नरेशन। नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और इसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। डिक्लेरेशन छोड़िए एक बार, आप स्टेटमेंट तो की रहिए। नरेशन को स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो अब हम समझ गए होंगे कि नरेशन क्या है। नरेशन का मतलब होता है द वर्ड नरेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड नरेट, मतलब नरेशन शब्द नरेट से बना है। नरेट का मतलब होता है टू स्टेट और टू टेल, मतलब कहना, बताना या वर्णन करना। इस प्रकार हम जो कुछ बताते हैं या हम जो कुछ कहते हैं या हम किसी की बात करते हैं, वो हमारे नरेशन होते हैं। मतलब हम किसी की बात करेंगे, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नरेशन है। तो इस प्रकार हम किसी का वर्णन करते हैं या हम किसी के बारे में बताते हैं, वो क्या होता है? नरेशन होता है। तो इस प्रकार आप नरेशन के बारे में समझ गए होंगे। अब नरेशन को डिवाइड करते हैं कि नरेशन को कितने प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। चलिए नरेशन को डिवाइड करते हैं। नरेशन को डिवाइड करते हैं तो नरेशन को डिवाइड करेंगे दो प्रकार से, और वो दो प्रकार इस प्रकार है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा था इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब नरेशन को हमने डिवाइड किया तो दो प्रकार से डिवाइड हो गया, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कथन। कथन जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था
कथन, कथन का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं कथन। स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट, मतलब कथन। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। और ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? अब जरा समझिए इसको कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर, स्पीकर का मतलब नरेटर, वर्णन करने वाला, या जो वक्ता, वक्ता जो कुछ बोलता है और वक्ता के बोले हुए वर्ड्स या वक्ता ने जो कुछ कहा वो वक्ता के शब्दों में लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बार फिर समझिए क्या होता है डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डेफिनेशन समझ गए होंगे, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं। वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां रोहन सेड आई एम गोइंग टू आमेर, ये एग्जाम्पल हमने लिया। रोहन सेड आई एम गोइंग टू आमेर, तो यहां ये रोहन क्या है, आपका स्पीकर है, मतलब रोहन क्या है, स्पीकर है, वक्ता है। और ये जो सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू अजमेर, ये कहने वाला कौन है, रोहन है। कहने वाला कौन है, रोहन। तो ये जो वर्ड्स है ये किसके हैं, रोहन के। तो हमने रोहन के शब्दों में ही लिखा है, इस प्रकार इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये आपका स्पीकर और ये इसने बोले हुए वर्ड्स है। तो स्पीकर के द्वारा मतलब वक्ता के द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में लिखना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच को हम डिवाइड करते हैं तो दो प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट स्पीच को डिवाइड करते हैं तो हम इसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, और वो होता आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, एक हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब एंड नेक्स्ट हो गया रिपोर्टेड या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए कई जगह हम पढ़ते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कई जगह हम पढ़ते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है रिपोर्टेड स्पीच, और कई जगह लिखा हुआ मिलता है नरेशन। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि नरेशन पढ़ लिया कि नहीं सर, नरेशन नहीं पढ़ा, हमको तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया गया। कई बार बच्चे पूछते हैं कि आज का टॉपिक पढ़ा सर ने, कि सर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा, जबकि नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच, ये एक ही टॉपिक है जिसका बेसिक मेन पॉइंट है इसका नरेशन। मतलब एक्चुअल इसको आप नरेशन कहोगे। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसको समझिए। देखिए सेंटेंस है रमन said I am playing
वीणा, ये एक सेंटेंस है। रमन सेड आई एम प्लेइंग ए वीणा। इसमें दो पार्ट्स है, फर्स्ट एंड ये आपका नेक्स्ट। एक भाग आपका ओपन है, मतलब खुला भाग है, एक भाग इन्वर्टेड कोमाज में बंद है। तो जो भाग आपका खुला है, मतलब ओपन भाग है, उसको आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो भाग इन्वर्टेड कोमा में बंद है, इसको आप पढ़ोगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपका कौन सा भाग हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। और ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आप अगर शॉर्ट में पढ़ो तो आप पढ़ सकते हैं आरवी, और इस भाग को आप पढ़े तो शॉर्ट पढ़े आर एस। मतलब बार बार मैं बोलूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब आरवी आर एस। अगर फिर भी आपके माइंड में समझ में नहीं है कि ये आरवी आर एस, तो आप इसको बेटर समझने के लिए इसको फर्स्ट भाग पढ़ ले और इसको सेकंड भाग पढ़ ले। मतलब प्रथम भाग में ये आ जाए, सेकंड भाग में ये आ जाए, तो ये पढ़ने में अपना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। अब आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को, क्या कहा मैंने? वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में ना लिखकर अपने शब्दों में लिखना। एक बार फिर समझिए, वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में न लिखकर अपने शब्दों में लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कैसे? जैसे राधिका सेड, राधिका सेड आई एम प्लेइंग ए ट्रिक। ये लो सर, राधिका सेड आई एम प्लेइंग ए ट्रिक। तो ये यहाँ पे जो राधिका है ये स्पीकर है। क्या है? स्पीकर, मतलब कहने वाली है, वक्ता है। और कहा किसने? राधिका ने। तो ये होगी वक्ता। और ये जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, ये वर्ड्स किसके हैं? राधिका के। इट मीन्स ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। ये लो साहब, इसको आपने कह दिया डायरेक्ट स्पीच। अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको चेंज करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में। किसमें चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या बोल रही है? राधिका। तो इधर वाले भाग में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल ऐसे कैसे रख दो। और ये हो गया आपका राधिका सेड, मैंने कॉमा ओमिट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा को ओमिट कर दिया, और मैंने कंजंक्शन ले लिया दैट। दैट क्यों लिया अभी बताऊंगा। दैट के बाद में ये आई चला जाएगा राधिका पर, क्योंकि आई प्रोनाउन है और प्रोनाउन को चेंज करते हैं। कैसे किया ये हम पढ़ेंगे। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने कहा राधिका सेड दैट शी was playing a trick। ये लिख दिया, ये इनडायरेक्ट हो गया। मतलब कहने वाली कौन है? राधिका। लेकिन राधिका ने कहा है, लेकिन ये जो वर्ड्स आगे वाले, ये राधिका नहीं बोल रही है, हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हम। इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्यों यूज किया जाता है? मतलब मैं पढ़ा रहा हूं और आप मान लीजिए मेरा
वीडियो अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और मान लीजिए कल आपका कोई साथी पूछे कि कल वीडियो पे क्या था, तो आप कहोगे सर ये पढ़ा रहे थे, मतलब वर्ड्स मेरे होंगे लेकिन समझाओगे कौन आप। सर ये पढ़ा रहे थे कि, सर ये बता रहे थे कि, मैं ये कह रहा था कि, तो बहुत सो जो बातें होती है वो किस में जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज हमने टॉपिक लिया नरेशन। नरेशन को हमने डिवाइड किया कितने भागों में, 2 भागों में। एक हो गया आपका डायरेक्ट, दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन को, मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में लिखना डायरेक्ट स्पीच हो गया। फिर इनडायरेक्ट स्पीच मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में ना लिखकर अपने शब्दों में लिखना क्या कहलाया, इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए साहब अब हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल रूल्स हैं, और वो प्रिंसिपल रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स है। सीधे रूल्स लिख देता हूं कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ाओगे तो कैसे कैसे चेंज करोगे। हाउ वी चेंज, हाउ वी चेंज डायरेक्ट स्पीच into indirect speech, indirect speech. How we change direct speech into indirect speech, मतलब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करोगे या कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। वैसे एक्चुअल में ये चेंज नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। इसको चेंज नहीं कहेंगे, एक्चुअल में होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्म इसलिए है क्योंकि हम सेंटेंस को चेंज करें, अकॉर्डिंग टू ग्रामर चेंज करें, उसका मीन्स चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर उसका मीन्स चेंज हो गया तो वो चेंज होता है। अगर किसी सेंटेंस को आप ग्रामर के अकॉर्डिंग चेंज कर दो लेकिन उसका मीन्स चेंज नहीं होगा तो वो होता है ट्रांसफॉर्म। तो बेटा ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे क्या करेंगे। अगर आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे जी, सबसे पहले ओमिट कॉमा, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा हटा देंगे। क्या कर देंगे, कॉमा हटा देंगे। फिर ओमिट इन्वर्टेड कॉमास, किसको, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। थर्ड, यूज कंजक्शन या कनेक्टिव, यूज कंजक्शन और यूज कनेक्टिव, दैट इफ WH word whether, क्या लेंगे, that if WH word whether and to, to ये टू नहीं है, टू, तो कंजक्शन क्या आ गया, that if WH word whether and to। Next, to change tense, मतलब टेंस चेंज करने। to change pronoun, to change pronoun, and next to change time and distance,
ये आपको चेंज करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ओके, ओमिट कॉमा, ओमिट कॉमा, ओमिट इन्वर्टेड कॉमा, यूज कंजक्शन। क्या कंजक्शन लेंगे? दैट लेंगे, इफ लेंगे, WH वर्ड लेंगे, वेदर लेंगे और टू लेंगे। टू चेंज टेंस, टू चेंज प्रोनाउन, टू चेंज टाइम एंड डिस्टेंस। ये तो आपको करना ही करना है। अब देखिए, एक बार मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं कि मैंने कौन कौन सी चीज को चेंज किया। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं, मोहन said I am reading my book। एक छोटा सा एग्जांपल लिया एक बार, सिंपल सा समझने के लिए। मोहन said I am reading my book। अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करें? इनडायरेक्ट में। तो हम सबसे पहले मैंने क्या कहा था? ओमिट कोमा, ये कोमा हट जाएगी। तो पहले हम लिख रहे हैं मोहन सैड। ये सैड का नियम बताऊंगा फिलहाल मैं, जो बेसिक लिखा वही। इधर वाले भाग में, मतलब ये जो आपका है आरवी, इस भाग में आप परिवर्तन नहीं करेंगे। तो परिवर्तन आप करेंगे रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में, मतलब इधर वाले भाग में ही आप जो भी चेंज करेंगे वो करेंगे। तो मोहन सैड, ये हट गई आपकी कोमा। तो आपने क्या हटा दिया? कोमा हटा दिया। फिर ओमिट इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा हट गई, इन्वर्टेड कोमा हट गई। उसके बाद में आप कंजक्शन लेंगे। तो कंजक्शन करीब करीब स्टूडेंट्स दिमाग में दैट को ही रखते हैं। दैट आएगा, कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है इस सेंटेंस पर। मतलब कंजक्शन कौन सा यूज लेंगे ये डिपेंड किस पे करेगा? इस सेंटेंस पे। ये जिस प्रकार का सेंटेंस होगा कंजक्शन अपना वही बनेगा। फिलहाल अपना असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है तो हमने कंजक्शन ले लिया दैट। तो यहां मैंने कंजक्शन रख दिया दैट। दैट के तुरंत बाद में मैं चेंज करूंगा प्रोनाउन। किसको चेंज करूंगा? प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन को मैं लेके जा रहा हूं सब्जेक्ट पर मोहन। तो मोहन फीमेल पुलिंग है, इसलिए मैंने यहां ही रख दिया। अब हम चेंज करेंगे क्या? टू चेंज टेंस। तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट चला जाएगा पास्ट में। तो ये आ गया वॉज। एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वॉज के साथ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहां हमने रख दिया रीडिंग, रीडिंग। अब लेंगे माय, माय प्रोनाउन है, चेंज होगा मोहन पे। तो यहां आ जाएगा हिज बुक। ये लो सर, क्या क्या चेंज किया हमने? कंजक्शन ऐड किया, कोमा को हटाया, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, टेंस परिवर्तन किए और प्रोनाउन परिवर्तन किए। टाइम और डिस्टेंस यहाँ है नहीं, इसलिए चेंज हमने किए नहीं। ये लो साहब हमारा ये सिंपल हो गया। अब हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं टू चेंज टेंस। क्या चेंज करेंगे? टू चेंज टेंस। आपको टेंस चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे तो आप टेंस ही चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? टेंस। अब चेंज कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको छोटा सा स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। ये आपका डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच में आपको टेंस चेंज करना है। तो टेंस चेंज करने के लिए ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच क्या कहता है कि अगर इस भाग में क्या, इस भाग में क्या हो? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। अगर इस भाग में, किस भाग में? इस रिपोर्टेड स्पीच में
अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस सॉरी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में किसमें रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टेंस परिवर्तन नहीं होगा। चलिए फिलहाल के लिए हम इतना रखते हैं आज की वीडियो में। बाकी का ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज फिलहाल हम इतना रखते हैं क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा और लंबा टाइम हो जाएगा तो शायद आप बोर हो जाओगे, इसलिए हम कम समय में बेटर सीखेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंग्लिश क्लासेस बाय मैथ तनन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।